जाफरान ने जब सवारा की बात की तो ज़ारसांगा की याद आ गई। 24 साल पहले काश मैंने अपना दिल इतना सख्त ना किया होता, थोड़ी नरमी ले आती अपने अंदर, तो आज मेरा इतना बड़ा नुकसान ना होता। कालक मल दी मैंने तेरे मुंह पे लाला, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तेरी बेटी को। जा जा, मैंने भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तेरी बेटी को। कहाँ हो? आके तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। बस तेरी काम पे सूफियात है काफ़ी, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है बस वहीं हो। तुम नहीं बने हो सरदारी के लिए, छोड़ दो ना। भानु मैं सरदारी के लिए बना हूँ या नहीं, सरदारी मेरा नसीब है और इंसान अपने नसीब से भाग नहीं सकता। हाँ मरीम आपा की भी कॉल आई थी, सलाम कह रही। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी फिक्र हो रही थी मेरी, छोटा हूँ ना। मैंने भी कहा भाई मैं बहुत खुश हूँ, अपनी बीवी के हाथ के मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहा हूँ। और आज तो ऑफिस ले जाने के लिए लंच भी पैक करके भेजा गया था साहब। तो फिर गुमसुम क्यों हो गई? हंसती बोलती क्यों नहीं हो पहले की तरह? बच्चे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा चाचा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे भी यही लगता था चाचा जी। बस कर दे तुरसम, बैठ जा सुकून से। कब तक यहाँ रहना होगा हम लोगों को? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। अभी फिलहाल हमें वो करना चाहिए जैसे जाफरान खान ने कहा है, यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। फरार करवा दिया ना उसे दोस्तम खान को। जिरगे में जो मैंने फैसला लिया है वो दुरुस्त है। मैं खाली शेरदिल का भाई नहीं, इस कबीले का सरदार भी हूं, लोगों का मुहाफिज। जिरगा ना बैठाता तो क्या करता? दुश्मन तुम्हारे जिरगे पर बैठने के फैसले को हमारी कमजोरी समझ रहा है। अगर आज शेरदिल जिंदा होता तो ये मोहलत ही ना आने देता, जमीन में गाड़ देता। दुश्मन जब दुश्मन को कमजोर समझने लगता है उसी वक्त उसकी शिकस्त हो जाती है। मगर जाफरान के साथ जंग मैं अपनी शराइत, मर्जी की जगह और वक्त पर लड़ूंगा। मैं दुआ ही कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे फैसलों से हमारे कबीले को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे।
मुझे लगा मेरी उदास उदासी बेगम यहाँ आकर खुश हो जाएंगी। हाँ तेरी रबिया बाजी, वो तो चली गई। क्या बकवास कर रहा है? तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? खान जी किधर है आप? तोसम खान तो ठीक है ना? इस बात का किसी को नहीं पता लगना चाहिए। यहाँ पे एक लड़की होती थी, उनकी शादी हो गई। सरबुलंद, पहले तुम बहाने ढूंढते थे मुझसे मिलने के, अब तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है रुकने के लिए। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात बिन कही भी समझ लेता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जंजीरें के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, सरबुलंद खान सोहराब वाला को यकीन दहानी कराता है कि मुझ पर भरोसा रखें, मैं अपने भाई का बदला भी लूँगा, तोरसम को उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगा और उसके साथ साथ इस सब गेम का मास्टरमाइंड ज़ाफ़रान खान जो है उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं उसके किए की सज़ा भी ज़रूर दूंगा, बस आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखिए। सोहराब लाला सरबुलंद खान को बोलता है कि मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जैसा करोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे और मेरी मुकम्मल सपोर्ट तुम्हारे साथ होगी और हम बहुत जल्द अपने भाई के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, जब से शेरदिल की मौत हुई है उसके बाद सोहराब और सरबुलंद खान दोनों पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा है और दोनों ही बिल्कुल मसरूफ़ हो गए हैं। सोहराब खान से उसकी बीवी का गिला रहता है कि उसको टाइम नहीं देता और शेरबानो भी सरबुलंद खान से शिकवा करती है और उसके पीछे डेरे तक पहुंच जाती है और उसे बोलती है कि पहले तुम मुझसे मिलने के बहाने ढूंढते थे और अब हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन तुम मेरी खैर खबर नहीं लेते, ना ही मेरे बारे में पूछते हो और ना ही मुझसे बात करते हो, ऐसा क्यों है? सरबुलंद खान शेरबानो को समझाता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ या मेरी मोहब्बत तुमसे कम हो गई है, लेकिन अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मैं एक कबीले का सरदार हूँ, मुझे 1000 काम देखने होते हैं और मुझे पता है कि तुम हमारे घर में हो और बिल्कुल महफूज हो और जब हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारे हिस्से का टाइम भी दूंगा, लेकिन इस वक्त जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है वो शेरदिल लाला की मौत का बदला लेना है। जब तक हम अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते और इसके अलावा भी मेरे ऊपर हज़ारों काम होते हैं, बस उन सब को देखते हुए मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता और इसके लिए मैं तुमसे सॉरी भी करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी और बहुत जल्द ये हालात ठीक हो जाएंगे और हम फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। व्यूअर्स, दूसरी तरफ बिया अपने भाई और मामू के पीछे बहुत ज़्यादा उदास होती है तो मुदस्सिर अपने जॉब से छुट्टी ले लेता है और उसको गांव ले जाने का फैसला कर लेता है। एक तरफ मुदस्सिर और बिया अपने गांव आज़ाद कश्मीर के लिए निकल पड़ते हैं तो दूसरी तरफ तोरसम भी अपने दोस्तों के साथ अपने अड्डे से निकल आता है, उनको बोलता है कि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, हम गांव तो नहीं जा सकते लेकिन गांव के बाहर एक ढाबा था वहाँ पर तो जा सकते हैं, इसी बहाने मैं अपनी मोहब्बत से भी मिल लूँगा, उससे मुलाकात हो जाएगी और उसको देख लूँगा तो मेरा दिल बहल जाएगा और हम इस अड्डे से निकलकर थोड़ी हवा भी बाहर खा लेंगे, उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो तोरसम और उसके दोस्त भी अपने अड्डे से निकलकर उसी तरफ जा रहे होते हैं। मुदस्सिर और बिया जब अपने ढाबे वाली जगह पर पहुँचते हैं
वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं और उस जगह को भी यह देखती है कि यहाँ मैंने बहुत टाइम गुजारा है। और मुदस्सिर बोलता है कि मैंने भी तुम्हें पहली दफ़ा यहीं पर देखा था। उसके बाद वो गाड़ी से उतरे बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के कुछ देर बाद ही तोरसम और उसके बंदे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तोरसम जब देखता है कि वो ढाबा बंद पड़ा है और वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उसे बिल्कुल झटका लग जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ढाबा आज खुला क्यों नहीं है। वहाँ पर पास ही कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो असम उनमें से एक बच्चे से पूछता है, यहाँ पर एक लड़की थी जो ढाबा चलाती थी, वो कहाँ गई है, वो आज ढाबे पे क्यों नहीं आई। तो वो बच्चा बोलता है कि उसकी तो शादी हो गई और वो यहाँ से चली गई। तो असम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बच्चे को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे पूछते है क्या मतलब शादी हो गई। बच्चा बोलता है अंकल छोड़े, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। उसके दोस्त बच्चे को छुड़वाते हैं उससे। तोरसम वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछना शुरू हो जाता है कि उनका घर कहाँ पर है। तो कुछ लोग उन्हें उनके एड्रेस के बारे में बता देते हैं। जब तोरसम उस एड्रेस पर पहुँचता है तो देखता है कि घर को ताला लगा हुआ है। तोरसम जब उनके हमसायों से मालूमात लेता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर ढाबे वाली एक लड़की और उसका मामू और भाई रहता था, वो कहाँ चले गए। तो हमसाये बताते हैं कि उस लड़की की तो शादी हो गई थी और शादी होकर वो इस्लामाबाद चली गई थी और उसका भाई और मामू वो भी यहाँ से अपने गांव चले गए। तो रसम जब उनसे उनके गांव के एड्रेस के बारे में पूछता है तो बोलते हैं कि हमें उनके गांव का नहीं पता। व्यूअर्स, मुदस्सर और बिया के गांव आज़ाद कश्मीर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहाड़ों की सैर करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या तोरसम अब बिया का पीछा करेगा और उसके घर का एड्रेस या उसके गांव का एड्रेस निकलवाने की कोशिश करेगा, या वो बिया को भूल जाएगा और अपनी दुश्मनी पर ध्यान देगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके।